नाम चेंज अपडेट कर आधार नाम उसके आइरिस का नहीं करते आधार में तो आइरिस खाली फिंगर ये आप लोग है ना, इनका भी इंटरव्यू ले लो स्कीम के बारे में, और वो थोड़ा मीडिया में जी क्या फायदा है वो सबका। हमारे पास ऑफिस नहीं है, फिर यहाँ लोगों को कैसे पता चलेगा? हम इनका आधार कार्ड लेते हैं सर, तो उनका भी टीके भेजे हुए हैं और सिर्फ हाइपरटेंशन की भी स्क्रीनिंग हमने यहाँ पे फिर वो ओपीडी में भी आ रहे हैं कफ वगैरह करके, तो उनको भी हम यहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो व्यू पॉइंट पे बनाया है सर, और जाकर स्कूल पे भी बनाया। ले लो आगे बढ़ाते हुए मैं श्री इम्तियाज खान काचो ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एमसी साहब। मेक इंडिया डेवलप्ड and self-reliant nation by 2047। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 3 फेज में आपका स्क्रूटिनी करेंगे। पहले सरपंच लेवल पे, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। जब आपका स्क्रूटिनी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मोहल्ले में हर एक वार्ड में चाहिए तो हम डिटेल शेड्यूल निकालेंगे। इसके बाद भी शुरू होके आज जो है हमारे बरू मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचा है। साथ ही साथ हमारे जो रूरल एंड अर्बन दोनों कर दो, जैसे किसी का इलाज कराना, कहीं जाना है, पैसे की कमी है, तो मेरा रिक्वेस्ट उसमें यही रहेगा, हम तो करते हैं हमारे ऑफिस से जितना पॉसिबल हो, बट जैसे आयुष्मान भारत है वो कार्ड आप बना सकते हैं, उसमें अपने आप गवर्नमेंट खुद दे रहा है, हेल्प कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी की जैसे स्कीम बताए कि जीवन ज्योति, जी यहाँ पे हमारा मेन स्कीम आजकल चल रहा है वो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इसमें क्या है कि आर्टिजन्स और क्राफ्ट पर्सन्स को हम पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद उनको 5 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा। तो जैसे इसमें हमारे पास टोटल 18 ट्रेड्स है जी, इंक्लूड करेंगे तो मान लो कारपेंटर हुआ, टेलर हुआ, फिर गोल्ड स्मिथ हुआ, फिर जो लोहार हुआ, सब है, टोटल 18 ट्रेड्स है। उनका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उनको हम 5000 पहले ये कि उनका फर्स्ट 5 डेज़ का ट्रेनिंग होगा, बेसिक ट्रेनिंग के दौरान उनको हर दिन 500 का स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके बाद फिर उनको 5000 रुपये का हम ई वाचर देंगे, जो यूज़ करके उनका जैसे कोई भी फील्ड हो, जैसे अगर कोई कारपेंटर हो तो उसके रिलेटेड वो टूल्स खरीद सकते हैं 5000 का। उसके बाद फिर उनको 1 लाख रुपये का हम देंगे कैश लोन, जिस पे सिर्फ 5% इंटरेस्ट लगेगा। अगर वो उनको लेकिन 18 महीने में वापस करना है, जब वापस हो जाएगा तो हम उनको एडवांस ट्रेनिंग में देंगे। एडवांस ट्रेनिंग होगा 15 डेज़ का, उसमें भी उनको 500 पर डे का उनको मिलेगा स्टाइपेंड। उसके बाद फिर वो 2 लाख लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी सेम है कि 5% इंटरेस्ट पे। तो जितने भी आर्टिजन है वो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस स्कीम के तहत जुड़े, और फिर उनको यहाँ पे हम क्या एंड टू एंड सपोर्ट भी देंगे, मतलब स्टार्टिंग से पूरा जितना उनका प्रोडक्ट जब बनेगा तो उनको मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ब्रांडिंग, सब का हम। जी हमारे यहाँ पे 3 स्कीम है, PM SBY, PM JJBY और APY है। PM SBY है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PM JJBY है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और APY है अटल पेंशन योजना। तो PM SBY में है कि ये तीनों स्कीम जो है लॉन्च हुई थी 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा। तो PM SBY में है कि आपको सालाना 20 रुपये आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक्सीडेंटल ये इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब बाय चांस एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो आपके जो नॉमिनी, जिनको आपने नॉमिनी रखा है उनको 2 लाख रुपए मिलेगा, और बाय चांस डिसेबल हो जाते हैं तो 1 लाख। वैसे ही PM JJBY है जिसमें
एनुअल प्रीमियम है 436 रुपीज़। इसमें क्या है कि इसमें डेथ ड्यू टू एनी रीज़न है, एक्सीडेंटल ज़रूरी नहीं है कि बाय एक्सीडेंट ही डेथ हो। डेथ ड्यू टू एनी रीज़न की वजह से नॉमिनी को मिलते हैं 2 लाख रुपए, और डिसेबल अगर डिसेबल हो जाते हैं, डेथ नहीं होती है तो 1 लाख रुपए। फिर है APY अटल पेंशन योजना, उसकी एज लिमिट है 18 से 40 साल के बीच आप ये स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है कि जैसे आपकी एज 60 साल हो जाती है तो आपको ये पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। इसका रेंज है 1000 से 5000 तक। आप 1000 का भी अप्लाई कर सकते हैं, 2000, 3, 4, 5, ये 3 स्कीम है। अगर और डिटेल चाहिए तो आपको मतलब बैंक आना है, फॉर्म मिलते हैं, फॉर्म भर के आपको सबमिट करना है बस। अच्छा, पब्लिक का क्या रिस्पांस रह रहा है खासतौर पे यहाँ पे समझने के लिए? लोग कितना आ रहे हैं आपके पास? अभी बहुत आ रहे हैं, स्पेशली जो पुअर अंडर प्रिविलेज ग्रुप से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये वैसे भी बहुत नॉमिनल फ़ी है, बहुत कम है। साल के 20 रुपये है, साल के 436 है। इसकी वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वैसे जैसा आप सबको पता है कि 15 नवंबर को हमने कारगिल में ऑनरेबल CC साहब ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लॉन्च किया था। तो उसका सफ़र पहले पंचायत से शुरू होकर, पशकुम से शुरू होकर अभी लगभग हमने 90 पंचायत अभी कवर किए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 98 पंचायत है हमारी, और अर्बन की बात करें तो हमारे 12 वार्ड्स हमने अभी तक इसमें कवर किए। हर इस 90 पंचायत और 12 वार्ड्स में विकसित भारत संकल्प यात्रा की हमारी जो वैन है वो वहाँ पे गई। उसके साथ सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स भी लगे थे। मैंने भी पर्सनली 2-3 जगह विज़िट किया है, और जो देखा कि लोगों का काफ़ी इसमें रिस्पांस रहा है। और मैं मानता हूँ कि बहुत ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, PM विश्वकर्मा स्कीम, जो हमारा आर्टिजन्स भाई है उनके हेल्प के लिए मैं मानता हूँ अच्छी स्कीम है। और जो सोशल सिक्योरिटी के लिए अटल पेंशन योजना हो, बीमा जीवन ज्योति योजना है, बहुत सारी स्कीम्स लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि इस विकसित संकल्प भारत यात्रा में ज़्यादा से बढ़ चढ़ के फ़ायदा ले। आधार का अपडेशन भी यहाँ पे हो रहा है। आधा जो आपके राशन कार्ड का EKYC कंपलसरी किया वो भी अभी यहाँ पे हो रहा है। तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के पास जा रहा है खुद। तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है, और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के फ़ायदा लेना चाहिए। और लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो पिछला जो इंटरेक्शन हुआ था इसके बारे में, तो कारगिल का काफ़ी उसने अप्रिशिएट किया, और उन्होंने बोला कि स्नोफॉल होने के कारण भी या कोल्ड वेदर और जो हार्श विंटर के बावजूद भी कारगिल के आवाम में विकसित भारत यात्रा में बढ़ चढ़ के फ़ायदा शिरकत की है, और जितने भी स्कीम है उसमें फ़ायदा भी ले रहे। तो इसके लिए मैं कारगिल के आवाम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और क्या कुछ करने की ज़रूरत होंगे सर, क्योंकि आपको भी काफ़ी फीडबैक जनरल पब्लिक से मिला होगा, और आने दिनों में और भी सहूलियत मैंने जनरल पब्लिक के लिए? देखो, हमारा मानना यही कि ये इनिशिएटिव आगे भी चलता रहेगा, और ऐसे पब्लिक के लिए ये कैंप्स चलते रहेंगे। और हमारा कोशिश ये है कि 100% जो जिस स्कीम में 100% का टारगेट है हमारा, उनको 100% किया जाए। तो बेसिक यही है कि लोगों ने यहाँ पे जो जहाँ पे भी ये कैंप्स लग रहे हैं वहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी कम ही रहती है। आधार कार्ड होगा, आपका राशन कार्ड होगा, और जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी होते हैं उसको लेके आना है। और यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ऑफिशियली आप बैठे हैं, और आपका अगर एलिजिबल आप उस स्कीम में हो तो उसमें उसको एलिजिबल रजिस्ट्रेशन करा के स्कीम का फ़ायदा लोगों तक पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। और आगे भी ये चलता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे हो गया, इस वार्ड में हुआ तो आगे नहीं होगा। तो ये आगे भी हम चाहते हैं कि क्योंकि लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की कि बहुत अच्छा कदम है और उसको आगे भी चलाना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। भारत संकल्प यात्रा को लेकर हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे जो अवेयरनेस कैंप्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों तक जो स्कीमें हैं वो पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं यहाँ पे बरू कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ, बरू मिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी, और आज यहाँ पे वार्ड नंबर 11 और 12 में जो है विकसित भारत का जो कैंप है वो सुबह से यहाँ पर चल रहा था। और हमने देखा कि आज के इस मौके पर जो DC करगिल हैं श्रीकांत बाला साहब सूसे, और इस एरिया के जो काउंसिलर हैं खादिम हुसैन वो यहाँ पर मौजूद हैं।
हैं और हम देखा कि दीगर लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं, ख़ास तौर पे और स्कीमों का लाभ उठा रहे हैं यहाँ पे और स्कीमों को समझने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जो भारतीय सरकार द्वारा लोगों तक जो स्कीमें पहुँचाई जा रही हैं उनका हम आपको बताते चलें, कुछ ऐसे भी दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे अभी तक ये स्कीमें नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ भी जो है इन स्कीमों को पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से अभी हमने DC करगिल से बात की थी तो DC करगिल ने कहा कि लगभग 90+ जो पंचायतें हैं वो अभी तक पूरे करगिल में यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। और इसके अलावा हालिया दिनों में जो इंटरेक्शन किया था हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, उसमें भी एक बात कही गई कि करगिल में भी जो है करगिल में जो है लोग इस कैंप का जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी ठंड होने के बावजूद भी लोग जो है इन स्कीमों को समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। मैं फ़िरोज़ खान, लद्दाख नाव के लिए, करगिल लद्दाख से।